गुड मॉर्निंग। आई एम नॉट विजिबल बट आज मैं आपको यहाँ केमिस्ट्री लैब में बैठ के आपका लेसन डील कर रही हूँ, जिसमें लास्ट लेसन से अगर कोई प्रीवियसली बच्चे को कोई डाउट है तो वो वहाँ से पूछेगा। तो फर्स्ट पेज में देखो कोई डाउट है क्या तुम्हारा? ये तो समझ में आ गया कि बच्चा लेट हो गया था। क्यों लेट भी इसलिए हुआ था? बिकॉज ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। और वो इतना टीचर से डेफिनेटली पनिशमेंट से डर रहा था, तो उसने सोचा आउट ऑफ रोज दिन बिता दी, यानी क्लास बंक कर दी। वैसे भी वेदर बड़ा प्यारा था, बर्ड सर्फिंग कर रहे थे, ऑपरेशन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। फिर रास्ते में फिर भी वो स्कूल चला, तो उसको अप्रेंटिस में कहने मेयर ऑफिस के बाहर एक नोटिस जिसको बुलेटिन बोर्ड मिला। वो उस पर क्या लिखा नहीं पढ़ पाया। देन ही मूव टू द क्लास। जनरली वहाँ पर बहुत हसल बसल होता था, बहुत उस वो लेसन इतनी ज़ोर से बोले जाते थे कि आउटसाइड द स्ट्रीट भी सुनाई देते थे। डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग होती थी, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वो होता था। और द टीचर्स रूलर रैपिंग सुनाई देता था। रूलर जो होता है स्केल को कहते हैं। तो ही हैड काउंटेड, और काउंटेड आने माने डिपेंडेड। आपको दिख भी रहा है, मैं कहाँ उंगली रखी हूँ, लगभग यहाँ पर आ दीजिए। ही हैड काउंटेड ऑन कमोशन दैट डे। और उसके बाद वो जब उसको उस दिन बिकॉज सब ऑलरेडी वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज, सारे क्लासेस अपनी सेट हो गए थे, तो उसको टीचर से परमिशन लेनी पड़ी। जब टीचर जो था वो रूलर तो रखे हुए था, बट ये ब्लश है ना, उसको अशेम्ड एंड फ्राइटेंड, डरा हुआ। देन जब ही हैड टू आस्क फॉर परमिशन, उस दिन उन्होंने ही डिड नॉट स्कोल्ड, ही सेड वेरी काइंडली, मतलब वेरी पोलाइटली। उस दिन ही वॉज नॉट स्कोल्डेड। वो बेंच पर बैठने के लिए गया तो उसने देखा कि टीचर का एक स्पेशल ड्रेस पहना हुआ है। पेज टर्न करिए। वहाँ उसने देखा कि ही वॉज सरप्राइज दैट ये वाला जो ड्रेस था वो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के लिए स्पेशल था। उस दिन होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज। और ज़्यादा सरप्राइज कैसे हुआ 5th-6th लाइन में कि द ओल्ड हॉल, यानी विलेजर्स के कईयों के नाम लिखे हुए हैं। देवर सिटिंग इन द क्लास। इसके तुम्हें और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, बिकॉज यू शुड हैव कम विद द क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है टीचर ने वहाँ डिक्लेयर किया कि द ऑर्डर, ये लिखा हुआ है, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन एंड द न्यू मास्टर वुड कम। तो जर्मन पढ़ाने के लिए नया मास्टर आएगा। इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन मैंने दिस टीचर वुड गो ना। फिर बच्चे की रिएक्शन क्या है? इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप, मतलब जैसे बिजली गिरी हो। तो उसने गंदा वर्ड यूज़ किया कि अच्छा ये उसको अब पता चला। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट पे कि व्हेन डिड ही नो अबाउट द लेसन फ्रॉम, when did he know what was the order from the Berlin? तो वहाँ उसको he was told by the teacher, he was told by the teacher, it was the last French lesson। अब क्या हुआ? now once he realized कि जो बुक्स थी वो भी अब यूज़ नहीं करनी है, जो टीचर है वो भी पढ़ाने वाला नहीं है, these would be lost things। तो अब दे अपीयर टू बी फ्रेंड। जब वो उसको लूज़ करेगा तो वो फ्रेंड जैसी लगने लगती हैं। जब हम कोई चीज़ खो देते हैं तब उसकी वर्थ पता चलती है। तब तक ये काम करो, थोड़ा सा आगे का पढ़ो। और ये जो प्रिविलेजेस आए थे काय के लिए आए थे? नाउ आई अंडरस्टूड, लास्ट लाइन, नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग। मतलब अगर यही क्वेश्चन है कि क्यों थे ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, तो दे हैड कम, दे वर फीलिंग सॉरी, सॉरी मीन्स सैड, बिकॉज दे वर फीलिंग सॉरी, they had not gone to the school more। it was मतलब it was to show their respect for the master for his 40 years of faithful service। कौन मास्टर? मिस्टर एम हैमिल। इसके आगे का तुम रीडिंग करो, मैं पंखा चला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इज कि क्या क्या रिएक्शन था जब ये द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। हाँ। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be थोड़ा better loved? मीनिंग भी बोलते जाओ, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करके जैसे मैं बोलूँ। While I was thinking all this, I heard my name. या हियर्ड नहीं बोलते, उसको आई हर्ड बोलते हैं। I heard my name called. बीइंग कॉल्ड। My name. Okay. That means the teacher asked him the question, answer to the question. Was he able to answer? No. Why? Because he didn't He didn't do. do his homework.
फिर से बोलो, बिकॉज ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। समझ में आया? तो डिडंट होगा पास्ट टेंस के लिए, डू यहाँ पर वर्ब है तो उसके साथ आएगा, ठीक है। तो डिडंट ऑलरेडी पास्ट टेंस बता रहा है, तो डू आएगा didn't के बाद, ठीक है। नाउ बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, ही वाज नॉट एबल टू आंसर। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका? फिर बच्चे की रिएक्शन क्या थी? उस दिन वो क्या चाहता, क्या था? He want to answer Wanted. He wanted to answer loud and clear without any mistake. हाँ, ऑल थ्रू भी बोलना है, मतलब आगे से लेकर तो शुरू से लेकर आखिरी तक ऑल थ्रू। ही वांटेड टू आंसर ऑल थ्रू लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक। बट हुआ क्या? But he got mixed up on the first word and stood there because he was confused. ही गॉट कंफ्यूज ऑन द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड में बोलते ही फिर उस दिन उन्होंने फिर भी कहा कि वो ही वॉन्ट स्कोल्ड। अगली 4 लाइनों में उन्होंने कहा कि वो फिर भी डांटेंगे नहीं, क्योंकि इट वॉज द हैबिट ऑफ अल्सेस। अल्सेस बोले जैसे बोलते हैं, इट इज़ द हैबिट ऑफ इंडिया एंड हैबिट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं इट इज़ द हैबिट ऑफ पीपल ऑफ अल्सेस है ना, इट इज़ द हैबिट ऑफ अल्सेस माने इट इज़ द हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ अल्सेस। कहा तो उन्होंने सिर्फ इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, बट उन्होंने ये सभी की बात है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ कि एवरीवन पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो पुटिंग ऑफ समथिंग टिल टुमारो माने पोस्टपोन वर्ड है, पोस्टपोन, POSTPONE, ठीक है। तो पोस्ट इट द चिल्ड्रन वर इन द हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग लर्निंग टिल द नेक्स्ट टाइम, है ना। अब वो बोल रहे हैं कि देखो अब तुम कैसे किस मुंह से कहोगे, यू इफ़ यू, एक लाइन छोड़ के, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज। बोले कितनी शर्म की बात है, कैसे कहोगे कि तुम इंडिया के हो यदि तुम इंडिया का कल्चर नहीं जानते, इंडिया की लैंग्वेज नहीं जानते। तो ये एक तरीके से एक लैशिंग आउट है, वर्ड लैश आउट करना मतलब वर्ड से पिटाई करना, वर्ड से पिटाई। अगर लैश माने होता है हंटर, तो हंटर से लैश आउट आप कर सकते हो, उसको विप भी बोलते हैं, WHIP विप भी बोलते हैं, उसको LASH भी बोलते हैं। एक और वर्ड होता है LEASH, लेकिन वो कंट्रोल के लिए अपन कुत्ते को बांधते हैं ना एक गले में पट्टा और उस पर जंजीर, तो वो कंट्रोल के लिए होती है। लेकिन लैश आउट करना मतलब मारना। तो टीचर ने फिजिकली नहीं मारा, लेकिन वर्ड से कहा कि देख लो तुम फ्रेंच के लोग, फ्रांस के लोग हो, तुम कैसे कहोगे कि फ्रांस के हो, तुम तो अपनी लैंग्वेज तक नहीं आती, यू डोंट नो योर लैंग्वेज, है ना। तो उसने कहा कि हम सबको खुद ग्रेट डील मीन्स लॉट, टू रिप्रोच मैंने खुद को ब्लेम, एक्चुअली अब रिप्रोच गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर अपन ब्लेम विथ एंगर, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ब्लेम विथ एंगर, दिख रहा होगा, जूम करके देख लीजिएगा, जूम तो क्या कर पाइएगा। तो वो ब्लेम विथ एंगर एंड दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फैमिली। तो कह रहे पेरेंट्स के बारे में बता रहे कि पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं है, टू हैव यू लर्न, मैंने अंडरलाइन किया, मैं भी इसका क्लोजअप दूंगी। सर एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू पुट देम टू वर्क ऑन द फार्म, है ना। फिर उसने कहा दे आई ऑल्सो, मतलब एज ए टीचर वो खुद भी अपनी गलती मान रहा है कि एज ए टीचर ही वॉज ऑल्सो टू ब्लेम बिकॉज ही सेंट देम टू वर्ड, यू की जगह देम लगाएंगे, जहाँ जहाँ यू आ रहा है वहाँ देम लगाएंगे, है ना। तो ही सेंट देम टू वाटर प्लांट्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग द लेसन एंड व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, यहाँ आई की जगह आई कौन बोल रहा है, हैमिल, तो इसलिए इट विल चेंज इनटू ही, आई विल चेंज इनटू ही वांटेड टू गो फिशिंग, ही गेव देम अ हॉलीडेज, को डायरेक्ट स्पीच में कर देंगे ना। यहाँ हो गया एक क्वेश्चन, यहाँ पर ना ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको क्लोजअप में बता रही हूँ, दिस इज़ द क्लोजअप ऑफ द लेसन। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्लियर हो रहा है ना, यहाँ ये कह रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा है ना, और ये जो बच्चा जो आंसर नहीं कर पाया और उन्होंने डांटा नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि हम सब जिम्मेदार हैं फॉर नॉट लर्निंग, क्योंकि जो अल्सेस के बच्चे हैं वो हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग है, और जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चे फार्म पे वर्क करें। और वो टीचर बोला कि जब उनकी इच्छा होती थी तो वो उनको गार्डन में वाटर करने भेज देते थे प्लांट्स को, और जब फिशिंग जाना होता था तो छुट्टी दे देते थे। इस तरह से ये पेज ख़त्म। इसके बाद उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, इस जगह से क्वेश्चन आता है
Then he went about something to say about the language. He went to say something about the language. इसके लिए आप पेज टर्न कर लीजिए। तो मैप वाला पेज ना देखकर ये वाला पेज देखेंगे तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हो। हाँ, तो आप पढ़ो। उसके लिए वो क्या कह रहा है, नेचुरली हम सभी अपनी लैंग्वेज को कैसा कहते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, ईजी, लॉजिकल और हाँ, यहाँ उन्होंने एक बात कही है कि हमें अपनी लैंग्वेज को अपने अमंग में गार्ड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए हमें अपने अमंग में, क्योंकि इफ़ अगर ऐसा कभी कंडीशन आए कि वी आर इन प्रेजेंट, यानी हमको कोई प्रेजेंट में भी डाल दे, तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज ए वी हैव द की टू अवर ओन प्रेजेंट। यानी समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ये हैं जो व्यूज़ उन्होंने लैंग्वेज के बारे में। दिस इज़ कंप्लीट आंसर, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने उस दिन क्लास लिया। उस दिन के यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट 4 लाइंस में यहाँ पर, कि उस दिन का क्लास बहुत इजी क्यों लगा। उस दिन का क्लास बहुत इजी इसलिए लगा कि टीचर ने बहुत ज़्यादा पेशेंस से पढ़ाया, बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे, एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। यानी क्लास का एटमॉस्फेयर भी काउंट कर रहा है, टीचर का एटीट्यूड और बच्चों का स्टूडेंट, ये तीनों मिलकर क्लास बनते हैं। ये तीनों ही उस दिन परफेक्ट थे, इसलिए उस दिन का क्लास बहुत इजी लगा। समझ में आ गया। आई एम रिपीटिंग, क्लास के 3 एलिमेंट्स, टीचर, स्टूडेंट एंड एटमॉस्फेयर, तीनों परफेक्शन पे थे। ये यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। वाई द लेसन वॉज ईजी, वाई वॉज द लेसन सो ईजी दैट डे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, फिर उन्होंने रिटन वर्क करवाया। उस दिन उन्होंने स्पेशल न्यू कॉपी सप्लाई करी थी बच्चों को, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज सच। और जब बच्चे अपना राइटिंग वर्क कर रहे थे, ही वॉज लुकिंग आउटसाइड द क्लास, जहाँ वो 40 ईयर्स, वहाँ पर उन्होंने गार्डन लगाया था, 40 ईयर्स उन्होंने वहाँ पर अपने स्पेंड किए थे लाइफ के। उन्होंने गार्डन जो लगाया था उसको वो बड़े फीलिंग्स, इमोशंस के साथ सैडली देख रहे थे, और उनको देखकर अभी फ्रेंड्स को भी ऐसा लग रहा है ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी सैड। यहाँ पर पेज ख़त्म हो जाता है, टर्न ओवर द पेज। अगर आपको इसके बाद भी कोई मीनिंग चाहिए हो तो यू कैन स्टिल आस्क। इसके बाद वहाँ ऊपर ये इस पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में पेज नंबर चल रहा है, पेज नंबर 8 पे फर्स्ट पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस यही कि ही कुड लिसन एंड ही न्यू दैट ही वॉज अबाउट टू गो। यहाँ पर कंक्लूडिंग, हाउ डिड ही कंक्लूड द क्लास, यहाँ पर आ रहा है कि अचानक 12 बज गए और एक क्या बजा है, तो वेट, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड द एंजलस एंड सम मोमेंट द ट्रम्प, फिर उसके बाद ट्रम्पेट्स सुनाई दिए, उसके बाद प्रशियन सोल्जर्स आ गए। तो उन्होंने वो इतना उनका गला चोक हो गया फीलिंग से, ही वॉज सो सैड, ही फेल्ट लाइक क्राइंग। तो उनका गला जो है लगभग चोक हो गया। चोक वर्ड आजकल हिंदी में भी यूज़ होता है। ही कुड नॉट से अ वर्ड, वो वर्ड कुछ बोल ही नहीं पाए, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो चुपचाप बोर्ड के पास गए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा, वी वेला फ्रांस, आई थिंक यू कैन गेट माई फिंगर, या ही रोड वी वेला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब ही शोड हिज लव फॉर हिज कंट्री। और उसके बाद उनको इतना ज़्यादा रोना आया कि वो बोर्ड से टिक गए, और मतलब ही लीन्ड अगेंस्ट द बोर्ड, कुड नॉट से कुछ एनीथिंग। और उन्होंने फाइनली यहाँ पर अनाउंस कर दिया क्लास डिसमिस्ड। समझ में आ गया। नाउ पीपल हैड कम देयर टू पे ऑनर्स टू द टीचर। यहाँ पर एक बात है, इसमें बच्चे की तरफ से लिखा गया है द टीचर अपीयर टॉलर। ना टॉलर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंदी के रेफरेंस दूँगी। कहते हैं समाज में उनका कद बहुत बड़ा है, अमिताभ बच्चन है, उनका समाज में बहुत बड़ा कद है ना। व्हाट इज़ मेंट बाय कद बड़ा होना, तो चलो, तो समाज में कद बड़ा होना मीन्स वैसे कद लंबा हो तो टॉल होता है इंसान ना, है ना। तो वो कह रहा अभी तक वो सोचता था कि उसका टीचर बहुत पागल है, क्योंकि डांटता रहता है, मारता रहता है, हमेशा बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चों को अपने टीचर जनरली क्राइम की नज़र आते हैं, उनको हार्डली एनी स्टूडेंट्स
जो कि अपने टीचर्स को बिल्कुल सही मानते हैं। और इवन आजकल का जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को भी कई जगह गलत मानता है और क्रिटिसाइज़ करता है। मे बी पेरेंट्स को शायद मोबाइल फ़ोन्स के बारे में उतना नहीं मालूम, उन्हें नहीं मालूम स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो आपके हिसाब से वो बेवकूफ़ हैं। आप ये नहीं देखते कि इंस्पाइट ऑफ यू नॉट नोइंग सो मैनी थिंग्स आपको कोई बेवकूफ़ करके बात नहीं करता, बट योर जनरेशन, बल्कि रादर ये हमेशा जनरेशन टू जनरेशन चला है कि यंगर जनरेशन ने थोड़ा ज़्यादा ज्ञान लिया है और ओल्डर जनरेशन को लगभग बेवकूफ़ माना है। एंड सेम फीलिंग्स हैव स्टेड फॉर टीचर्स ऑल्सो, कि आप टीचर्स को नाम दोगे अलग अलग तरीके से एंड डिसरिस्पेक्ट करते हो, पीठ पीछे कुछ कुछ बातें करते हो टीचर्स के लिए, टीचर्स को पागल या बेइज्जत करते हो पीठ पीछे, सामने तो बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। Now similarly this boy used to think of the teacher as a very cranky person because he used to get, तो क्या होता है कि वो जब लास्ट डे वो डिस्कवर करता है कि वो सोचता था कि टीचर बहुत क्रैंकी है, सिनिकल वर्ड भी है जो कि सनकी से मिलता जुलता है। सो सिनिकल वर्ड है जो आपको याद रखने में मदद करेगा, सनकी। वो सोचता था टीचर हमारा सनकी, पागल, झक्की। बट दैट डे व्हेन ही लर्न कि टीचर वॉज नॉट एक्चुअली cynical, he was not cranky, he had a great love for the country and the language, and he wanted everyone to learn because it was mother tongue, so everyone must do it, it's our duty, it's our obligation to learn our mother tongue। और वो चाहते थे, बहुत एंथुजियास्टिक थे इस बारे में, उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनका पूरा का पूरा एफर्ट इसी बात में लगता था कि बच्चे लोग लैंग्वेज सीख जाएं, इसीलिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहा करते थे। और जब उसको ये बात पता चली, जब उन्होंने लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी वो जा रहे हैं बट स्टिल ही शोइंग लव टुवर्ड्स द कंट्री, तो जिस आदमी के दिल में अपने देश के प्रति और अपनी मदर टंग के प्रति और लोगों के प्रति एक इतना अच्छा भाव है कि जाते जाते भी अच्छा करके जा रहे हैं, तो सच अ पर्सन अपीयर्स टू बी टॉलर, यानी उनकी पर्सनालिटी, उस दिन रियल वैल्यू क्या है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो सही समझ में आई। जो आदमी क्रैंकी लगता था, आज ही अपीयर्स टू बी टॉलर, मतलब अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, आज वो टीचर रिस्पेक्टेबल लग रहा है ना। शॉविनिज्म एक तरह से शो ऑफ है, लैंग्वेज पे स्ट्रेस करना, लैंग्वेज की शान में कुछ कहना। अब ये शॉविनिज्म को तुम शान से समझोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ये पूरा लेसन स्ट्रेस करता है वैल्यू ऑफ मदर टंग पे। इसको हम सिर्फ फ्रेंच पे नहीं डाल सकते, हम हिंदी के लिए भी करते हैं और दूसरे देश अपने अपने लैंग्वेज के लिए करते हैं। सिमिलरली कल्चर की बात होती है, तो जिस चीज़ पर हम स्ट्रेस डालते हैं उसके लिए शॉविनिज्म वर्ड है। आप लोगों को ये आंसर काफ़ी सारे गूगल पे भी मिलते हैं। आई एम सरप्राइज कि आज तक मुझे इंग्लिश का होमवर्क नहीं मिल पा रहा, जबकि क्वेश्चन आंसर्स और लेसन्स और भी टीचर्स के ऑनलाइन आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। मेरे तो जा ही रहे हैं आपके लिए, बिकॉज मुझे मालूम है आपके लिए हर थर्ड वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट है। स्टिल यू आर नॉट आस्किंग मी द मीनिंग, यू आर नॉट आस्किंग मी द आंसर। आई वॉन्ट योर आंसर्स टू बी वेरी शॉर्ट। आंसर्स आपको गाइड्स में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न, इसलिए बेटर है बुक में जो अंडरलाइन पोर्शन ने अभी भी आपको अंडरलाइन पोर्शन दिया है, आप कई सारों के पास अंडरलाइन बुक्स ऑलरेडी है, आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कईयों के पास हैं। इफ़ नॉट प्लीज़ शेयर, जिनके पास हैं वो आप आपस में शेयर करिए। योर होमवर्क इज़ जस्ट नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग। मैंने अपनी तरफ से आपकी क्लास को जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी कर दिया है। एंड सी दैट यू सबमिट योर होमवर्क एंड अगेन रिपीटिंग, आप अपने फ़ोन नंबर सही सही दीजिए, आप अपनी डीपी में अपना खुद का पिक्चर लगाइए। आई नो यू आर नॉट सलमान खान और शाहरुख खान। This is again my repeated appeal, when you are a student, learn to live like a student or you learn nothing. So this is the end of the chapter and today's question answers will be sent on a slip. Okay, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि वो देर क्यों हो, फिर दूसरे में उसको why was he afraid of the teacher, थर्ड why he wanted to stay outdoors, ये पहले पेज से है। एंड why didn't he stop near the bulletin board, ये भी फर्स्ट पेज से है। सेकेंड पेज पे what was so special about the class, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। बड़ा आएगा तो यू विल बी राइटिंग से कम 80 वर्ड्स,
छोटा आएगा तो वही चीज़ को आप सिर्फ 3 सेंटेंस में लिखेंगे कि पीपल वर ऑलरेडी प्लेस, देयर वाज साइलेंस, इट वाज एवरीथिंग वाज साइलेंट एट संडे, द टीचर वाज इन स्पेशल ड्रेस, ही डिड नॉट स्कूल एंड विलेजेस वर सेटिंग। ये है शॉर्ट आंसर। बड़ा आंसर भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा देंगे, यूनिसन भी डाल देंगे, रूलर भी डाल देंगे, इस तरीके से होगा। उसके बाद होगा कि बच्चे को कैसे पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्रेंड्स लर्न अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो वो टीचर, फ्रॉम द टीचर, ही लर्न इट फ्रॉम द टीचर टोल्ड हिम इन द क्लास। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो यही कि जर्मन वुड बी टॉट, फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट, इस तरह से। इसके बाद उसको कैसा फील हुआ, तो बुक के वर्ड्स में इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप फ्रॉम द ब्लू, अदरवाइज इट वॉज मोस्ट शॉकिंग एंड डिप्रेसिंग न्यूज़। फिर उसको वो ओल्ड फ्रेंड्स क्यों लगे, क्योंकि द टीचर वॉज सपोज टू द जर्मन टीचर, द फ्रेंच टीचर वुड गो एंड द बुक्स वुड ऑल्सो गो, सो दे अपीयर टू बी ओल्ड फ्रेंड्स। अभी तक साथ थे तो फ्रेंड्स, अब जाएंगे तो ओल्ड फ्रेंड्स। इसके बाद अब उसको समझ में आया, देन ही रियलाइज कि विलेजर्स क्यों आए थे। विलेजर्स कैसा फील कर रहे थे, दे वर ऑल्सो फीलिंग सॉरी and that they did not know their mother tongue and they would never get a chance to. I am reading the page number कौन सा बोल रही हूँ, मेरे से कोई पलटाया करो, यहाँ पे हूँ, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 5 का स्टार्टिंग कह रहा है कि विलेजर्स क्यों आए थे, दे हैड कम, दे वर फीलिंग सॉरी and they would not learn their mother tongue and they had come to show their honor for the teacher. उसके बाद अगला नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, तो the teacher asks a question. Now what happened when the teacher asks a question? The boy was not able to answer. क्वेश्चन बनता है, why the boy was not able to answer? Because he had not done his homework. हुआ क्या, जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा and he was not able to answer, तो फिर रिएक्शन क्या चाहता क्या था, he wanted to answer to give the whole answer all through without any mistake, but क्या करी, क्वेश्चन ही नहीं, होमवर्क ही नहीं किया था, तो he stood with head bent, शर्म आ रही थी, he felt ashamed that he was not able to give the answer in his mother tongue. इसके बाद फिर भी उसको सर ने नहीं डांटा, उन्होंने 3 लोगों को ब्लेम किया, स्टूडेंट्स फॉर पोस्टपोनिंग, parents for making the children work more on farms than study, and then he blamed the teacher also. ये पूरे पेज पे लास्ट तरफ आ गया था, that he blamed the teacher for asking them to water the plants or he would give them a holiday when he wanted to go fishing. जब फिशिंग करने जाता, फिश तो समझते हो, तो he wanted to go fishing, वो छुट्टी ले लिया करता था। नेक्स्ट पेज पे है, what did he say about the language, पेज नंबर 7 पे फर्स्ट पैराग्राफ कहता है, he said it was the most easy, logical and ब्यूटीफुल। इस तरह से उसने अपनी पहले लैंग्वेज, कोई भी अपनी मदर टंग की तारीफ करता है, और उसने कहा कि वी मस्ट गार्ड इट, अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, यानी हमें हमेशा अपनी लैंग्वेज को याद रखना चाहिए। वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज आवर, क्योंकि हाथ में ना, so he said that we must guard the language among ourselves because बिल्कुल ऐसा है जैसे we have the key to our own prison, यानी अगर हम जेल में हैं और चाबी हमारे ही पास है, मतलब हम ताला कभी भी खोल के निकल सकते हैं, तो उसका इंडिकेशन लिबर्टी की तरफ था कि इफ़ वी आर एनस्लेव, हम कभी अगर गुलाम बन जाएं किसी देश के, तो अगर हम अपनी भाषा पे होल्ड रखते हैं तो देयर आर चांसेस कि हम बहुत जल्दी अपनी स्लेवरी से फ्री हो जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रिटर्न वर्क करवाया, उस दिन उन्होंने स्पेशल फ्रेश कॉपीज़ दी, एक्चुअली ये आंसर में लिखने की चीज़ नहीं है, ये प्रोवाइडेड देम विद न्यू कॉपीज़, अच्छे से डेकोरेटेड क्लास थी, मतलब उसको स्पेशल बनाने की कोशिश की थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि उस दिन का लेसन बहुत ईजी क्यों था, इसलिए था उस दिन का easy because all the students were attentive, there was pin drop silence, बहुत ज़्यादा साइलेंस क्लास के लिए बहुत एसेंशियल होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस यानी पिन भी गिराओ तो आवाज़ आ जाए, सो दे everyone was attentive, all the students were attentive, there was pin drop silence and the teacher taught with utmost patience, मतलब टीचर ने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस से पढ़ाया।